दोस्तों, क्या आप ट्राइग्लिसराइड के बारे में जानते हैं? जी हाँ, आज हम ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करेंगे। ट्राइग्लिसराइड एक तरीके का फ़ैट होता है जो हमारे खून में पाया जाता है। फ़ैट की एक पूरी फॉर्म होती है जो हमारे पूरी बॉडी में पाई जाती है। हमारे थाइस पे, हमारे बेली पे, हमारे गालों पे जो फ़ैट जमा होता है, बेसिकली ये ट्राइग्लिसराइड ही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। अब हम बात कर लेते हैं ये क्यों बढ़ता है और किन लोगों में बढ़ता है। दोस्तों, जब भी हम अपनी डाइट लेते हैं तो उस डाइट से जितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है एनर्जी के लिए, उतना तो बॉडी यूज़ कर लेती है। बाकी जो एक्सेस कैलोरी होती है वो फैट में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। ये कुदरत का निज़ाम है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यही फैट मोबिलाइज होकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। आंकड़ों से पता चलता है हार्ट की बीमारी से 100 में से 30 लोग मरते हैं पूरे वर्ल्ड में। इसका ज़िम्मेदार कौन? ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल। हार्ट की बीमारी से हर दिन तकरीबन 9000 लोग मरते हैं पूरे भारत में। कोलेस्ट्रॉल खून में ज़्यादा है तो भी ख़राब, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो भी ख़राब। कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन ट्राइग्लिसराइड के बारे में कम ही लोग जानते हैं। ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा है तो इसका कोई बाहरी सोर्स नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है कि आप पता लगा सकें। इसका सिर्फ एक ही ज़रिया है, खून की जाँच। जी हाँ, आपके बाजू से थोड़ा सा खून लिया जाता है जिससे लिपिड प्रोफाइल नाम की एक जांच की जाती है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड कितना है। हमारे माशरे में देखा जाए तो जितनी तेज़ी से हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना उतना ही लाजमी हो गया है। अगर आपकी उम्र 20 साल 25 साल हो गई है, आप थोड़ा मोटे हैं, कोई योगा नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, सीडेंट्री लाइफ जीने के शौकीन हैं, तो फिर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवा लें। अगर आपने अपना लिपिड प्रोफाइल करवाया है और आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, ये जानना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो है डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर हम कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को, ट्राइग्लिसराइड को यूटिलाइज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो बढ़ने लगता है। ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए रोज़ाना 30 मिनट की एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, जिसमें स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, इसको ऐसे कह लीजिए कि कोई भी एक्टिविटी जिसमें दिल की धड़कन बढ़ जाए, आपकी सांस फूलने लगे। लेकिन आप सिंपली वॉक करते हैं जिसमें ना तो आपकी सांस फूलती है और ना ही दिल की धड़कन बढ़ती है और ना ही आपको पसीना आता है, तो आपको ऐसी एक्टिविटी से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन आपको कोई दिल की बीमारी है या आपको स्टेंट पड़ा हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। अगर आपके डॉक्टर आपको मना करते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करना है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो है आपका वज़न। दोस्तों, आपका वज़न अगर 5 से 10% भी कम कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिनके पेट बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उनमें ट्राइग्लिसराइड अक्सर बढ़ा हुआ मिलता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल को अगर कम करना है तो अपने डाइट में से फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट को कम से कम करना होगा। जितनी भी चीज़ें अनहेल्दी फ़ैट से बनी हुई होती हैं उनको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा देती हैं। आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, क्योंकि मीठे के अंदर शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे नूडल, बर्गर, पिज़्ज़ा और तमाम तरीके की जंक फूड जिनके अंदर रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा तादाद में होता है। अगर ये सारी चीज़ें आप खाते हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ता है और जिसके नतीजे में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाएगा। अगर ये चीज़ें आप बंद कर देते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाएगा। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं और ज़्यादा लेते हैं उनके भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ होता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं और आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आपको चाहिए कि आप अल्कोहल लेना बंद कर दें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रेड मीट अवॉइड करना होगा, लेकिन फ़िश हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों ही कम होना शुरू हो जाता है।
लेकिन आप फ़िश लेना पसंद नहीं करते हैं तो आप कोई भी ओमेगा 3 की सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये आसानी से आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएंगे। आपके ट्राइग्लिसराइड को घटाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और इससे आपका एलडीएल लेवल घटता है और एचडीएल लेवल, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। दोस्तों, जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ होता है उन्हें 3 से 3.5 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपका खून गाढ़ा हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है। जिन का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है उनके अंदर ये एक गलतफहमी हो जाती है कि खाना पीना छोड़ देने से ट्राइग्लिसराइड घट जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। याद रखिए कि जब आप ओवर ईट कर जाते हैं या ज़्यादा खाना खा जाते हैं, इससे क्या होता है कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड है एकदम से पीक कर जाता है। ज़्यादा देर तक भूखे रहने के बाद अक्सर लोग ओवर ईटिंग कर जाते हैं। अगर आप स्मोकर हैं और आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि स्मोकिंग से आपकी आर्टरी सिकुड़ जाती है। फैट ऑलरेडी आपके आर्टरी में जमा हुआ होता है, ऐसे में सफिशिएंट ब्लड आपके ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में हार्ट अटैक का ख़तरा और भी बढ़ जाता है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो आपको अपने हार्ट और लंग्स को स्वस्थ रखने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए ताकि सलामत रहे आपका हेल्थ एंड लाइफ।